एक नाबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था कि ये किस चीज़ का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छूकर देखा और बोला, ये बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा तो बोला, ये गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी ये किस चीज़ का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। नो 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 नो। ये सुनकर दिल की धड़कन ही रुक गई फराज जब बिजली गई और काम वाली मासी बोली, व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट हैव अ जनरेटर? नो 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 नो। एक वक्त था कि 2-3 लाख में शादी हो जाती थी। अब सिर्फ 1.5 लाख में दुल्हन तैयार होती है और अगली सुबह दूल्हा बेचारा परेशान घूम रहा होता है। राती होर सी याद ते हुन होर है। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है। मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और जवाब देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं उसे कहता हूँ लव यू तो वो जवाब में कहती है, मेरी जुत्ती देखी है ना? मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज़ लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सब के सब टपक जाओगे, ये साला कफन बेच रहा है। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। नो 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 नो। एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दराफ्त करने पर उसने अपने शौहर का हुलिया यूँ बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है। हुआ क्या है? उम्र भी उसकी 40 साल है। और बोली, जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब जो भी मिले अच्छा तो मिले। नो 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 नो। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज़ ख़राब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। हवाई जहाज़ के पायलट ने अपना पूरा तजर्बा और महारत लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मारते हुए तैयारी को बचाकर एयरपोर्ट ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने कहाँ से सीखा और किस तरह सीखा। वो बड़ी नरमी से बोला, जनाब मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। नो नो। एक लड़की ने रंग घोला करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की, जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है। जो दिन शादी हुई है रोज़ाना 1000-2000 मांगती है। दोस्त उन पैसों का क्या करती है? शेख, मिन्नू की पता, मैं कभी दिखते ही कोई नहीं। नो 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 नो। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन के बाद बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। दुनिया जहाँ के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को मोहब्बत बड़े अल्फाज में दुआएं देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि वड्डे गेट नू ताला लाया कि नहीं। एक पठान अपनी बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये कोई घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं और तुम नखरे कर रही हो। नो 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 नो। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गई, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा तुम पढ़ते हो? बच्चा बोला, नहीं जी, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था कि जिस कुत्ते ने चढ़ना चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए।
ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियाँ नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? चीता, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? चीता, जब भी बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। सरदार ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे घुसेगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे बाकी सब दोस्त वक्त पर आए हैं। स्टूडेंट, सर ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र, जल्दी नाल कुक्कड़ बन जा। No, 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 no. राना नौकरी के लिए फॉर्म फिल करा था। सवाल था, आपका स्टार क्या है? राना को समझ न आया। रानी ने साथ वाले फॉर्म को देखा तो उसने लिखा था कैंसर। रानी ने अपने फॉर्म पर बवासीर लिख दिया। फौजी, सर हमें दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। पठान मेजर, एक्सीलेंट, यानी कि अब हम किसी भी तरह से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों के साथ सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। No, 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 no. एक सरदार अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था तो रास्ते पर इशारे पर मोटरसाइकिल रुकी तो किसी ने सरदार की बीवी से कहा, बाजी पिछो कमीज चक। सरदार की बीवी बोली, नहीं, मेरा बंदा ना ले। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच में मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काके ने 1 मिनट में मजमून ख़त्म कर लिया और कापी टीचर को दे दी। टीचर ने कापी चेक की तो लिखा था, सर बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो पाया। किसी ने कह दिया पठान से कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है। अब पठान बैठा रो रहा था तो किसी ने पूछा, खान साहब क्या हुआ? पठान बोला, यार ज़िंदगी 4 दिन की है और मैंने पैकेज पूरे हफ्ते का लगा लिया है। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मैनेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब फौजी नीचे उतरे और धक्का लगाना शुरू हो गए। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुँचे। कुछ जवान थक के बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा, पीछे ड्रम पड़ा है, इसमें भी पेट्रोल डलवा लें। फौजी ड्राइवर, सर वो तो भरा हुआ है, उसको मैंने एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मैनेजर बोला, लख दी लाना तेरी एमरजेंसी थे। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। कोई कह रहा था मेरी कमीज़, कोई कह रहा था मेरी शलवार। पास में एक सरदार जी रो रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या आपका सूट बहुत महंगा था? सरदार, नहीं पाजी, कमीना मेरा नाप ले गया है। No, 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 no. डॉक्टर, सरदार जी आपकी किडनी फेल हो गई है। सरदार सुनकर बहुत रोया, फिर आंसू साफ करके बोला, कितने नंबरों से? No, 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 no. पहला दोस्त, तुम अपनी बीवी से कैसे सुलह करते हो? दूसरा दोस्त, वो अपने घुटनों पर चलकर आती है। पहला दोस्त, वाह यार ज़बरदस्त, तुम तो बहुत बहादुर हो। फिर आकर कहती है, क्या कहती है? दूसरा दोस्त, कहती है बेड के नीचे से निकल आओ। कुछ नहीं कहती। पहला दोस्त, लानत तो बगैरता। No, 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 no. पूछना ये था कि अगर निकाह के लिए कोई गवाह न मिले तो वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है। लड़की कहती है मेरा मोबाइल ज़्यादातर अम्मी के पास होता है। तो लड़का कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो लड़की कहती है नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का, वो कैसे? लड़की, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया हुआ है। जब तुम्हारा फ़ोन आता है अम्मी कहती है ये लो, चार्जिंग पे लगा लो। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ।
哎呦我的妈！